क्वेश्चन नंबर 43। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 41 और 42 से एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखो, a 6.5 meter long ladder rests against a vertical wall reaching a height 6 मीटर। तो ये दिख रहा होगा, एक 6.5 मीटर की रॉड है और एक वर्टिकल वॉल के साथ ये ऐसे टिकी हुई है। रीचिंग हाइट ऑफ 6 मीटर मतलब ये हुआ कि यहाँ वाले पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक की डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर। ठीक, आगे, a 60 kg man stands halfway up the ladder, यानी कि यहाँ पर ये आदमी दिख रहा है, ये लैडर के बिल्कुल बीच वाले पॉइंट में है। तो इस आदमी पे यहाँ क्या फोर्स लगेगा भाई, mg, यानी कि 600 न्यूटन। ठीक है, 60 इंटू 10, तो ये हो गया। फाइंड द टॉर्क ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मैन अबाउट द अपर एंड ऑफ द लैडर, यानी कि जो आदमी है वो लैडर पे, भाई आदमी पे mg लग रहा है ना, आदमी खड़ा हुआ है वहां पर, तो लैडर आदमी पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रही होगी। कितनी नॉर्मल रिएक्शन, मैं वर्ड यूज नहीं करता, नॉर्मल रिएक्शन छोड़ो, इतना समझ लो, अगर ये आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है और ग्रेविटी इस पे ऐसे 600 न्यूटन लगा रही है, तो ये लैडर भी उस पे ऐसे फोर्स लगा रही होगी जिसकी वैल्यू 600 न्यूटन है। ठीक है, लैडर और आदमी के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स भी 600 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब लैडर पे आदमी कितना फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ 600 न्यूटन, कॉन्टैक्ट फोर्स का पेयर ले देके। वैसे तो बहुत लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि 600 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगेगा लैडर के ऊपर। ठीक है, अब एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरे को ऐसा लगता है। ये जो 600 न्यूटन लग रहा है, ये मैं लैडर पे लगने वाला फोर्स लगाया हूँ, ये आदमी पे लगने वाला mg नहीं है। सुनो कैसे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूँ। ये लैडर, ये आदमी, आदमी पे लगा क्या, 600। कौन लगा रहा है, ग्रेविटी, धरती माता। तो आदमी तो रेस्ट पे है, पर आदमी लैडर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो लैडर आदमी के ऊपर लगा रहा होगा, ये ऐसे लगा रहा होगा, कितना, 600। तभी तो ये 600 और ये 600 एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब इस 600 का रिएक्शन कहाँ लगेगा, लैडर पे लगेगा, कितना, 600। तो ये वही वाला 600 है भाई। ठीक है, वैसे तो मेरे को लगता है मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, 600 हो गया भाई। अब इसी 600 न्यूटन फोर्स का टॉर्क निकालना है अपने को, कौन से पॉइंट के अबाउट, ये वाले पॉइंट के अबाउट। देखो भाई, ये डिस्टेंस है और ये फोर्स है, ये आर वेक्टर हो गया और ये फोर्स वेक्टर हो गया। ठीक है, आर क्रॉस एफ करना है, पर अपने को पता है कि क्या करना होता है, इस 600 वाले का ये वाला कंपोनेंट तोड़ लेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा देखो, ये एंगल अपन थीटा मान लेते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस थीटा हो गया। तो 600 का ये वाला कंपोनेंट हो गया 600 साइन 60, सॉरी 600 साइन थीटा। ठीक है, तो टॉर्क कितना आएगा, 600 साइन थीटा इंटू कौन सी वाली डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करूंगा मैं, ये वाली। ये कितना है, 6.5 का आधा है, तो 6.5/2। एक मिनट, ओके, तो ये हो गया टॉर्क। अब कैलकुलेट कर लो यार, इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अब साइन थीटा की वैल्यू भी तो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो साइन थीटा क्या होगा, देखो, ये 6 दिया हुआ है और ये 6.5 दिया हुआ है, तो ये वाली लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकता हूँ। कितना आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने पे ये वैल्यू 2.5 आ जाएगी। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये एंगल थीटा है, तो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि 2.5 डिवाइडेड बाय 6.5, इस वैल्यू को रखना। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 750। अब लेकिन आंसर में अपने को 740 दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, क्योंकि 9.8 और 10 लेने से डिफरेंस आ जाता है। अब मैं उतना झंझट नहीं पालता यार कि हर बार 9.82 फालतू में कैलकुलेशन लंबी होती, कौन करेगा ये सब। तो अपन तो 10 लेके ही बना लेते हैं। आंसर अप्रोक्सीमेटली सही आया, मतलब सही है अपन। ठीक, तो पार्ट ए तो ये हो गया। अब पार्ट बी में क्या पूछा हुआ है, देखो, अज्यूमिंग द वेट ऑफ द लैडर टू बी नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द मैन। लैडर बिल्कुल मासलेस है, ऐसा अपने को अज्यूम करना है। अज्यूमिंग द वॉल टू बी स्मूथ, ये वाली जो वॉल दिख रही है इसको स्मूथ मानना है। और फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर।
सेम सेम सेटअप है जो 41 और 42 में था। ये वाला सरफेस रफ है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, पर यहाँ पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं। बस अपने को निकालना क्या है कि इस फ्रिक्शन की और इस नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है। एक बार लाइन को पढ़ो। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड ऑन द लैडर। अब इस लाइन को पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये पूछ रहा है व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। नेट कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन का रिजल्टेंट। पर अगर अपन आंसर को देखेंगे ना, तो आंसर में ऐसे लिखा हुआ है 590 न्यूटन वर्टिकल और 120 न्यूटन हॉरिजॉन्टल। तो मतलब ये फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल रिएक्शन। आंसर को पढ़ के मैं जब पहली बार सॉल्व किया था तो मैं दोनों का रिजल्टेंट निकाल दिया था क्वेश्चन को पढ़ के, पर आंसर देख के पता चला कि रिजल्टेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, बस अपने को एफ और एन डैश की वैल्यू अलग अलग निकालनी। कोई बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे? किसी एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखना है भाई, है ना? तो इसी पॉइंट के अबाउट लिख देते हैं, पिछली बार भी यही किए थे अपन लोग। ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट इस नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क तो जीरो आएगा। ठीक है, इस 600 न्यूटन का टॉर्क अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, टॉर्क ऑफ ये वाला फोर्स यानी कि 600, ये डायरेक्शन क्या है भाई इसकी? इसकी डायरेक्शन है ऐसे, और इस फ्रिक्शन फोर्स के टॉर्क की डायरेक्शन भी आएगी ऐसे। यानी कि इस 600 वाले का टॉर्क और इस फ्रिक्शन का टॉर्क दोनों किसको बैलेंस करेगा? वो बैलेंस करेगा इसको, ये जो N1 N डैश का टॉर्क है। ठीक है, क्योंकि N डैश का टॉर्क जो है वो ऐसे लग रहा है। अब टॉर्क की डायरेक्शन निकालना मैं बार बार नहीं बताऊंगा, वो आप लोग को आनी चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि टॉर्क ऑफ 600 प्लस टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड वाइज, इन दोनों का जो सम है वो मैग्नीट्यूड वाइज किसके बराबर होना चाहिए? टॉर्क ऑफ एन डैश के बराबर। अब वैसे तो पिछले 2 क्वेश्चन करने के बाद ये अपने आप लोगों को सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 600 न्यूटन का टॉर्क तो अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 750। फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आएगा? देखो भाई, ये एफ लग रहा है और ये एंगल थीटा है, तो एफ का ये वाला कंपोनेंट कितना आ गया? एफ कॉस थीटा। तो एफ कॉस थीटा इंटू कौन से डिस्टेंस? ये वाले डिस्टेंस 6.5, तो 6.5 ये आ गया फ्रिक्शन का टॉर्क, और ये किसके बराबर होना चाहिए? एन डैश के टॉर्क के बराबर। कैसे आएगा? इधर देखो, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। तो एन डैश का ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा एन डैश साइन थीटा। तो एन डैश साइन थीटा इंटू डिस्टेंस है 6.5। अभी तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है। क्यों नहीं सॉल्व होने वाला है भाई? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन भी अननोन है और एन डैश भी अननोन है। 2 वेरिएबल है, दोनों को निकालना है। तो क्या करें? एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में एक इक्विलिब्रियम की इक्वेशन और लगा देते हैं। वाई डायरेक्शन में क्या क्या लग रहा है? एन डैश ऊपर लग रहा है और ये 600 न्यूटन नीचे लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं है ना? रॉड तो लाइट है, मासलेस है। तो एन डैश जो कि ऊपर लग रहा है विल बी इक्वल टू 600। तो ये तो बढ़िया हो गया। एन डैश की वैल्यू सीधा इधर पुट करो। जिस तरीके से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाला था, सेम तरीके से मैं कॉस थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। कॉस थीटा विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 6.5। ठीक है, तो सब कुछ पता चल गया एक्सेप्ट एफ। सॉल्व करो, एफ की वैल्यू निकल जाएगी। एन डैश की वैल्यू तो आंसर ही है, समझ लो 590। अब मेरा 600 क्यों आया है? अगेन 9.8 और 10 की वजह से। और इसको सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू भी आ जाएगी, अप्रोक्सीमेटली 120 के आसपास ही आ जाएगी। अब वो देख लेना सॉल्व करके, वो कोई बड़ी बात नहीं। तो ये क्वेश्चन भी अपना सॉल्व हुआ। थैंक यू।